गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण, यानी कि किसी स्थान पर क्या हो, आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। देखिए बच्चों, अपन क्या करें, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अपन KQ/R²। ये सिर्फ एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब मान लीजिए किसी छोटे स्थान पर बहुत सारे आवेश अगर रख दिया जाए तो उस आवेश वितरण के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है कि किसी छोटे स्थान पर बहुत सारे आवेश अगर वितरित कर दिया जाए, एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। और सतत आवेश वितरण होता है 3 प्रकार का। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको बता दूं सतत आवेश वितरण के बारे में एक और, इस बोर्ड के ऊपर एक छोटे से स्थान पर ये अपन ने क्या कर दिया, बहुत सारा आवेश वितरित कर दिया। कितना कर दिया, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इस हिस्से से पृष्ठ में दे दिए तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए कि अपन इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो छोटे स्थान पर खूब सारे आवेश अगर वितरित कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण होता है 3 प्रकार का। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, यदि किसी तार पर या किसी रेखा पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण। जैसे ये रेखा है और इस रेखा पर क्या कर दिया अपन ने, आवेश वितरित कर दिया, तो इस सतत आवेश वितरण होता है। या किसी तार के अगर मान लीजिए वलय हैं, चूड़ी है, जैसे मेरे हाथ में पहना हुआ कड़ा है, उस पर भी आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो उसे भी कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। ओके स्टूडेंट, किसी छड़ पर एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया जाए तो वहां पर भी अपन रेखीय आवेश वितरण का ही उपयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है एक रेखा पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे एक तार पर, एक वलय पर, एक रोड पर आवेश को वितरित कर दिया जाए तो वहां पर कौन सा आवेश वितरण काम में लेंगे, सतत आवेश, वो रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण, देखो बच्चों, ये मैंने एक रेखा पर ही आवेश वितरण किया है, यानी कि 1D में क्या कर दिया, 1 डायमेंशन में, एक V में अगर आवेश वितरण है तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण भी कहेंगे। और पृष्ठीय आवेश वितरण भी कहते हैं इसको, क्षेत्रीय आवेश वितरण भी कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब होता है यदि किसी पृष्ठ में, यानी कि 2 विमाओं में, द्विविमाओं के अंदर मान लीजिए आवेश को वितरित कर दिया जाए तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। या किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेट के ऊपर, एक पृष्ठ के ऊपर क्या कर दिया अपन ने, एक समान रूप से आवेश वितरित कर दिया, तो इसके लिए अपन कौन सा टर्म यूज करेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। या मान लीजिए किसी चालक गोले को आवेश दे दिया जाए, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश जो होता है उसके पृष्ठ पर आ जाता है। तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण का ही उपयोग करेंगे। तीसरा होता है अगर किसी खोखले गोले पर अपन क्या कर दें, आवेश वितरित कर दें। खोखला गोला मतलब एक टेनिस की बॉल, एक फुटबॉल जो होती है वह भी क्या होती है, एक अंदर से खोखली होती है। तो खोखले यानी कि खाली स्थान पर तो आप आवेश दे नहीं सकते हैं, तो उसको आवेश कहां पर देंगे, उसके पृष्ठ पे देंगे। तो वहां पर भी अपन किसका यूज ले लेते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण का। तीसरा आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण का मतलब होता है 3D में दिया गया आवेश। आयतन आवेश वितरण यानी कि उसके संपूर्ण आयतन में आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे,
आयतन आवेश वितरण कहेंगे। जैसे अचालक गोले को अगर मान लीजिए उसके संपूर्ण पृष्ठ पर आयतन पर संपूर्ण आयतन में आवेश दे दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए कुचालक गोला है, कुचालक ठोस गोला, जैसे कोरक की गोल, कोरक की बॉल जो होती है उसको अगर अपन आवेश वितरित कर दे तो उसके संपूर्ण आयतन में आवेश दिया जाता है और उस आवेश को कहते हैं आयतन आवेश वितरण। या मान लीजिए अपने पास में कोई घन है और घन के संपूर्ण आयतन में अपन ने क्या वितरित कर दिया, आवेश वितरित कर दिया, तो उसे भी अपन क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो देखिए सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश वितरण, एक रेखा में आवेश वितरित किया गया हो, पृष्ठ आवेश वितरण, किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित किया गया हो, और आयतन आवेश वितरण किसी भी निकाय को अगर संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित कर दिया जाए तो उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। देखिए स्टूडेंट्स, इस आवेश वितरण को समझने के लिए कुछ टर्म्स अपन यूज लेते हैं। वो टर्म्स क्या होते हैं, देखिए उस टर्म्स को बोलते हैं आवेश घनत्व, उसको बोलते हैं आवेश घनत्व। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट है आगे के डेरिवेशन को करने के लिए, आगे के न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो आवेश घनत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि किसी रेखा में आवेश वितरित हो तो उसके लिए अपन कौन सा टर्म यूज लेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसको लेमड़ा से डिनोटेट कर देते हैं और लेमड़ा बराबर होता है कुल आवेश अपॉन चालक की कुल लंबाई। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, इसकी संपूर्ण लंबाई को अपन ने ले लिया तो इसकी लंबाई मान लीजिए L है और इसमें कुल दिया गया आवेश कितना है, तो इसको लेमड़ा बराबर Q अपॉन L, यानी कि एकांक लंबाई में दिया गया आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक होता है कूलाम बटे मीटर, यानी कि कूलाम मीटर इनवर्स प्रति मीटर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। मान लीजिए मैं इस पूरे चालक में से इस चालक को Q आवेश दिया गया है, मैं इतने से टर्म का आवेश फाइंड करना चाहता हूं जिसकी लंबाई है dl और इसके अंदर आवेश मान लीजिए कितना है, dq है, तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा dq अपॉन dl। ये भी क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व ही होता है। अगर छोटे से टर्म्स का, जितना मैंने ये टर्म लिया है ना, जब इसमें कितना आवेश है तो इतना था आवेश निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए dq आवेश है, dq अपॉन dl, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, लेमड़ा dl। ये इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व निकाल सकते हैं। अब चलते हैं बेटा नंबर 2 पे। दूसरे नंबर का जो टर्म है वह है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश अपॉन क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट है, इस प्लेट को मैंने टोटल आवेश कितना दे दिया, कुल आवेश दे दिया Q, इसको मैंने कुल आवेश दे दिया और इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, Q अपॉन L। अगर मान लीजिए मैं इसके छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, आवेश निकालना चाहते हैं, मान लीजिए छोटे से भाग का क्षेत्रफल D है और इसमें आवेश कितना है, dq है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा dq अपॉन dA। ओके स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम, किसका मात्रक, आवेश का, और इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। इसके बाद में नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा जो टर्म होता है वो होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, और इसको बोलते हैं रो, और रो बराबर होता है कुल आवेश बटे आयतन। अगर मान लीजिए आयतन क्या है, अल्पांश है, तो रो बराबर हो जाएगा dq अपॉन dv। ओके, अल्प आयतन में आवेश बटा अल्प आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आवेश, आयतन आवेश घनत्व, और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर की।
ये इसका मात्रक होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये पढ़ा है सतत आवेश वितरण, और सतत आवेश वितरण के 3 टर्म होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है लैम्डा, और लैम्डा बराबर होता है Q/L, और लैम्डा बराबर अल्प अगर लंबाई है तो कितना हो जाएगा dQ/dl, जहां dQ क्या है, अल्प लंबाई में आवेश। फिर आता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, और सिग्मा अगर यहाँ पे मान लीजिए क्षेत्रफल कितना है, अल्प है, जिसमें अल्प आवेश कितना है, dQ है, तो dQ/dA हो जाएगा सिग्मा। अब आते हैं आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर होता है प्रति एकांक आयतन, ये तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये प्रति एकांक लंबाई, और ये प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। अगर आयतन मान लीजिए बहुत अल्प है तो उसमें आवेश भी कितना होगा, अल्प होगा, तो अल्प आवेश बटा अल्प आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। इस प्रकार से अपन ने क्या ज्ञात किया है, अपन ने सतत आवेश वितरण को पढ़ा है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट्स, सतत आवेश वितरण के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, सतत आवेश वितरण ज्ञात के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपने को पास में क्या होना चाहिए, ये मान लीजिए इसको पूरे को क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, पूरे को क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। अब अपने पास में पूरा आवेश नहीं है, कुल आवेश कितना दे रखा है अपने को पता नहीं होता है, तो यहाँ पर एक अल्पांश लेंगे, अल्पांश लेते हैं, और इस अल्पांश में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इससे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो अपन लिखते हैं KQ/R²। R क्या है, वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। देखिए, एक आवेश के कारण तो अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब इसको कितना आवेश दिया गया है, यानी कि ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इस पूरे आवेश को तो अपन बिंदु आवेश मान नहीं सकते हैं, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अपन इस जितना इसको आवेश दिया गया है उसमें से एक छोटा भाग ले लेते हैं, छोटा भाग ले लेते हैं जिसमें आवेश कितना है, dQ है। अब ये बिल्कुल अल्पांश है, अल्प आवेश है, और इस अल्प आवेश को अपन क्या कर सकते हैं, एक बिंदु आवेश मान सकते हैं। तो इस अल्प आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये अल्प आवेश है, जैसे पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड को अपन ने आवेश दे दिया है। अब पूरे बोर्ड का आवेश तो अपने को पता है नहीं, क्योंकि अपने पास ये फॉर्मूला सिर्फ एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का है। अब उसके अलावा अपने पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक आवेश हो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन इसको खूब सारा आवेश दिया गया है, तो इस खूब सारे आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने पास में तो सिर्फ फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे बोर्ड को जितना आवेश दिया गया है उसमें से एक छोटा सा आवेश निकाल लेते हैं। उस छोटे से आवेश dQ के कारण इस बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो आवेश अगर छोटा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, छोटी होगी, और फॉर्मूला वही होगा E KdQ/R²। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि dQ कैसे निकालेंगे। तो dQ कैसे निकालेंगे, तो सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये यहां पर देखिए ये क्या है, आवेश क्या है, छोटा सा आवेश है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी सी होगी, छोटी सी होगी, और छोटी कितनी सी होगी, dE। तो इस पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसका क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा KdQ/R², dE का समाकलन हो जाएगा E, और यहां पर हो जाएगा dQ/R²। ये इस पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो ये सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने एक दूसरे टॉपिक पर, कि मान लीजिए आवेश किसी रेखा में दे रखा है, किसी रेखा पर आवेश दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। एक रेखा में आवेश दे रखा है तो उसके लिए टर्म्स आता है रेखीय आवेश वितरण के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे और ये अल्पांश कितना है, dl है, और इसमें आवेश कितना होगा, dq होगा। तो देखिए लेमडा बराबर क्या होता है, dq अपॉन dl, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा dl। और ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो E बराबर आ जाएगा समाकलन k लेमडा dl अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आता है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पृष्ठ आवेश वितरण के कारण कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ दे रखा है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक छोटा सा अपन क्या ले लेते हैं, क्षेत्रफल ले लेते हैं, जिसको अपन dA बोलते हैं। इसमें आवेश dq है, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर हो जाएगा dq अपॉन dA, और dq बराबर हो जाएगा सिग्मा dA। और ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो E बराबर आ जाएगा समाकलन k सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कर देंगे k रो dV अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सभी पृष्ठ आवेश वितरण यानी कि सभी आवेश सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आपको ये मेरा टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लीजिए ये अपना कोई कहीं पर भी XYZ कितना भी हो सकता है, कोई पृष्ठ आवेश भी हो सकता है, आयतन आवेश भी होता है, रेखीय आवेश वितरण भी हो सकता है। यह मतलब कि सतत आवेश वितरण है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए अपने पास में एक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं किससे, इस वाले फॉर्मूले से KQ अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये तो आवेश नहीं, खूब सारा आवेश है, तो इसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश लेते हैं जिसमें कितना आवेश है, dq। अब इस dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ये अल्पांश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अल्पांश। तो अल्पांश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो KQ की जगह dq पुट कर दिया। अब पूरे के कारण निकालना है तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे और dq का डिफरेंट मान निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज करते हैं अपन, एक यूज कैसे करेंगे देखिए। इसका एक यूज है अपने पास में, कैसे है यूज इसका, एक रोड है मान लीजिए, एक छड़ है, इस छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को। देखिए एक समान रूप से वितरित, एक समान रूप से वितरित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र। ओके, तो ये मान लीजिए अपनी एक छड़ है, L लंबाई की कोई छड़ है जिस पर अपन ने क्या दे दिया, आवेश दे दिया। सॉरी ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, ये अपनी क्या क्या है, कोई छड़ है और इस पर एक समान रूप से आवेश क्या कर दिया, वितरित कर दिया, और इसकी लंबाई कितनी है, L है, और यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस छड़ के कारण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर एक आवेश होता है तो निकाल भी लेते हैं, यहाँ पे खूब सारा आवेश है तो अपन क्या कर देते हैं, इसको एक छोटे से भाग ले लेते हैं अपन। यहाँ पर इस छोटे से भाग की लंबाई है dl लंबाई है। तो देखिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसको छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। एक भाग की कल्पना कर लेते हैं जिसमें कितना आवेश है, dq आवेश है। तो देखिए इस छोटे भाग के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। देखिए छोटे भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी छोटी,
तो कितनी आएगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलो छोड़ो यार, इसको कल घर पे करना है।